सुल्तान थे, उनको दी थी, जो उसमें थोड़ा बहुत चेंज करते रहे वो। टॉपिक कंप्लीट है। यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस? Cracking. Voice cracking. Not audible clearly. Okay. Sir, you are not audible. Okay, I'm not audible to you. Yes, sir. Audible, but your voice is not clear. Okay, now audible to you, students. Now I am audible to you, students. Yes, sir. इसकी स्क्रीन ब्लैक आ रही है। हाँ, ओके, स्क्रीन ब्लैंक आ रही है, अपना चेक कर ले एक बार। ओके, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्लियर है। ओके, तो लास्ट में हमने डिस्कस किया है, हाँ, सो लास्ट में हमने डिस्कस किया अबाउट काउंसिल ऑफ 40 नोबल्स। ओके, जो सुल्तान था इल्तुतमिश, तो उसके जो काफी डिपेंडेंट पर्सन थे, जो उसके काफी हिंदी में कह सकते हैं हम, काफी उसके बाद थे, जो स्लेव्स थे, उन स्लेव्स में ही उन्होंने आके जो नेक्स्ट थे, उन्होंने काउंसिल ऑफ 40 नोबल्स उसने एस्टेब्लिश की उसने। ओके, जो अदर नेम है काउंसिल ऑफ 40 नोबल्स का, इस मीन सिर्फ स्लेव थे, ये सभी लॉयल थे अपने मास्टर्स के लिए। तो जो सुल्तान था वो फुली डिपेंडेंट था ऑन देयर चहलगनीज। ओके, चहलगनी मींस द काउंसिल ऑफ 40 नोबल्स। सुल्तान टोटली उनके ऊपर डिपेंडेंट था कि किस तरह का वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके दे रहे हैं। ओके, तो उसी से क्या हुआ कि कोई भी ऐसा कोई चांस क्रिएट नहीं हुआ जिससे कि वो रिवोल्ट करे अगेंस्ट द सुल्तान, क्योंकि सुल्तान तो उनके ऊपर डिपेंड था। क्लियर? तो आगे कोई भी ऐसा कोई चांस नहीं हो कि वो रिवोल्ट करे अगेंस्ट देयर सुल्तान। ओके, तो जो ये जो सिस्टम था, जो इल्तुतमिश सिस्टम लेकर आया था, इसी सिस्टम को जो बाकी दिल्ली सल्तनत थे सभी ने इसी को फॉलो किया। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस उन्होंने किए, जैसे जो नोबल्स को पावर्स दी गई थी, तो अकॉर्डिंग टू देयर जो जैसे उनको ठीक लगा उसके साथ उन्होंने थोड़ी सी उसे पावर्स पे उन्होंने सभी ने चेंज किया उसमें। ओके, सो दे अल्टर द पावर्स ऑफ दीज नोबल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, हाँ, यहाँ तक जो हमने किया अभी तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग बलबन डिजाइन। ओके, जो हम जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया हमने कि इल्तुतमिश के डिजाइन के पीरियड में किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उसने सेटअप किया था, तो वैसे ही अब देखते हैं नेक्स्ट कि बलबन ने कैसे अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ओके, एंड आल्सो देयर रेवेन्यू सिस्टम। सो उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो रीडिंग करेंगे इट्स दिव्यांश पटियाल 1836। और किसी भी स्टूडेंट का कैमरा ऑफ नहीं होगा, सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कैमरा ऑन रखेंगे। हाँ, अभिमन्यु 1252, अभिन्य 3138, 3139, अरियान, दिव्यांश पटियाल, कृति, पल्लवी, शर्नव, आप सभी के कैमरा ऑफ हैं। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कैमरा ऑन रखेंगे। कैमरा किसी भी स्टूडेंट का ऑफ नहीं होना चाहिए, तो कैमरा शुड बी ऑन। सर स्क्रीन ब्लैक। हाँ, स्क्रीन ब्लैंक है तो अपना सिग्नल चेक करें एक बार अच्छे से।
सर फुल है। हाँ फुल नहीं है वो। ओके फुल है तो आपको स्क्रीन ब्लैंक नहीं शो होगी आपके फोन में। हाँ बाकी स्टूडेंट्स को स्क्रीन शेयर विजिबल है कि हम कौन सी रीडिंग करने जा रहे हैं हम। Yes, sir. यस हाँ तो जिसकी स्क्रीन ब्लैंक है वो अपना एक बार फोन को अच्छे से चेक कर ले एक बार कि सिग्नल प्रॉपर है या नहीं है। ओके सो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। हाँ सो रीडिंग करेंगे दिव्यांश पटियाल 1836। आपका कैमरा अभी भी ऑफ है। रीडिंग करनी है आपने दिव्यांश पटियाल। दिव्यांश स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 45 and topic is administration during Balban's reign. Administration during Balban's region. Affidavit. Why did they make such changes? Were they not confident of their Council of 40? Roganov. Most sultans relied on their Council of 40, but some sultans बाकी like सभी स्टूडेंट का Balban कैमरा ऑन होगा। कैमरा किसी भी स्टूडेंट का ऑफ नहीं होगा। आर्यन, But some आरुषि, कृति, प्रियांशी एंड शिवम सिंह राजपूत, your camera should be on. but some sultans Otherwise, like I will Balban remove you from class. didn't like जिसका the कैमरा ऑफ होगा उसे idea. क्लास से डायरेक्ट रिमूव करूंगा मैं। हाँ जस्ट अ सेकंड दिव्यांश, जस्ट अ सेकंड। हाँ जिस स्टूडेंट का कैमरा ऑफ होगा उसे डायरेक्ट क्लास से रिमूव करूंगा मैं। फिर नहीं कहना है कि सर आपने रिमूव कर दिया मुझे क्लास से और मेरे सिग्नल प्रॉपर नहीं था। किसी भी स्टूडेंट का कैमरा ऑफ नहीं होगा। समर आपका कैमरा अभी भी ऑफ है एंड कृति 1251 एंड अभिनय आशीष 3138 319 कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। बाद में मुझे फोन नहीं करना है कि सर आपने मुझे क्लास से रिमूव कर दिया, मेरा सिग्नल अच्छा नहीं था। हाँ ओके दिव्यांश स्टार्ट कंटिन्यू विथ योर रीडिंग। But some sultans like Balban did not like the idea and wanted to put them firmly under his control. Balban, one of the powerful sultan of the slave dynasty, did not Excuse like me, sir. the power enjoyed yes, by the Abhimanyu. nobles. Excuse me, sir. सर हाँ, मेरा yes, कैमरा अभिमन्यु। ऑन नहीं हो रहा है। सर आपका मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है? कैमरा ऑन नहीं हो रहा है सर। हाँ कोशिश करो, ट्राई करो, अगर ऑन हो जाए कैमरा तो ओके ट्राई करना है। ओके दिव्यांश कंटिन्यू। He knew that he would not be able to wield absolute authority Authority. as yes, sir. Authority Absolute as authority. sultan. Yes, sir. Sultan, if he did not curb the powers of the Chalangani, चहलगानी ओके yes, sir. चहलगानी So he promoted junior officials to high positions of power and put them on an equal footing with the 40 nobles. To emulate the Chahalgani nobles, further, Balban introduced few few practices. rules. Practical नहीं practices. Few practices and rules in his court. He gave up all pleasures and wine and insisted that his countries follow His the same courtiers rules. and He insisted always that his courtiers follow the same rules. He always wore the turban in court. He introduced Siddha or Sizda. He introduced Sizda. Or prostration in front of Prostration. Sultan. In front of Sultan and Paibos, kissing the feet Kissing of the the feet of the Sultan Sultan. as a form of common salutation in the court. This was done to emphasize the position of the Sultan as an all-powerful authority to be obeyed at all costs. This idea of salutation was not liked by many nobles. In order to strengthen his administration, further Balban got built new fortresses
and towns fortresses and towns to promote fortresses and shrines to promote the regional trade. Balban also built garrisoned forts as garrison, a defense garrisoned forts as a defense force against as a the defense attackers. measure against the attacks of the Mongol. Okay, so next is Harshit Katoch 1371. Harshit, हाँ Yes, sir. same topic read करना है आपने. Yes, sir. Administration during Barbarism. Affidavit. Why Not did they reason, make it's such change? resign. Yes, It's sir. not reason. Administration during Barbarism. Affidavit. Why did they make such changes? Were they not confident of their Council of 40? Romanov. Most sultans relied on their Council of 40, but some sultans like Balban did not like the idea and wanted to put them in firmly under his control. Balban, one of the powerful sultans of the slave dynasty, did not like the power enjoyed by these nobles. He knew that he would not be able to wield absolute authority as Sultan if he did not curb the power of the Chahalgani. Chahalgani. Yes, sir. Chahalgani. So he promoted junior Turks official to high position of power and put them on an equal footing with the 40 nobles. The humiliate the Chahalgani nobles. Further, Balban introduced few practices and rules in his court. He gave up all pleasure and wine and insisted that his countries follow the same rules. He It's not always countries, it's courtiers. Okay, it's courtiers. Yes, sir. Instead, the courtiers follow the same rules. He always wore the turban in court. He introduced Sijda or he always prostration in front of the Sultan and pibroch kissing the feet of the Sultan as a form of common salutation in the court. This was done to emphasize the position of Sultan as an all-powerful authority to be obeyed at all costs. This idea of solution was not like many nobles in order of strengthen his administration. Further, Balban God built new fortresses and towns to promote the regional trade. Balban also built garrison fort as a defense measure against the attack of Mongols. Attack of Mongols. Okay, Arshit. Okay, तो इस टॉपिक में हमें जो 239 न्यू वर्ड्स हैं वो यूज हुए हैं, तो हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं हम. ओके, फर्स्ट वर्ड इज प्रोस्ट्रेशन. ओके, प्रोस्ट्रेशन मींस टू ले फ्लैट ऑन द ग्राउंड. ओके, ये उस टाइम यूज करते थे सभी पीपल्स जो कोर्टियर्स होते थे, जो कोर्ट में प्रेजेंट होते थे, जितने भी पर्सन थे, तो उनका सबसे फर्स्ट काम क्या था कि जो उनका सुल्तान अगर सामने चेयर पे बैठा है तो उन्होंने क्या करना है, टू ले फ्लैट ऑन द ग्राउंड, कि उसके सामने बिल्कुल फ्लैट लेट जाना ऑन द ग्राउंड. ओके, सेकंड वर्ड जो यूज हुआ है सैल्यूटेशन. ओके, द सैल्यूटेशन द मेथड ऑफ स्टाइल ऑफ ग्रीटिंग. ओके, दिस इज द मेथड और स्टाइल ऑफ ग्रीटिंग, कि सुल्तान को किस तरह से वो ग्रीट कर रहे हैं वो. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें वर्ड यूज हुए हैं, लाइक ही इंट्रोड्यूस सिजदा. ओके, जैसे मैंने आपको बताया प्रोस्ट्रेशन मींस हिंदी में से कहें अगर तो सिजदा. ओके, सिजदा मींस कि अगर सुल्तान अगर बिल्कुल आपके सामने बैठा है चेयर पे, तो आप इस तरह से आप उसके सिजदा करेंगे आप. ओके, सिजदा मींस ओके जिस तरह से यहाँ पे जो पर्सन है, ओके, इसके हैंड को किस कर रहा है ये. ओके, एंड ऑल्सो किसिंग द फीट ऑफ द सुल्तान. ओके, किसिंग द फीट ऑफ सुल्तान मींस pibroch. Okay, this one, pibroch kissing the feet of sultan. ओके, देखो ये क्या मेथड थे ये, कि वो अपने सुल्तान को ग्रीट कर रहे हैं. ओके, सुल्तान को वो ग्रीटिंग कर रहे हैं वो. ओके,
सभी को याद रहेगा व्हाट यू मीन बाय पाइबॉस और सिजदा, जिसे Yes. इंग्लिश में कहते हैं प्रोस्टेशन और सैल्यूटेशन। ओके, मींस कि अपने सुल्तान को ये ग्रीटिंग कर रहे हैं, ओके, उसे रिगार्ड कर रहे हैं उसे ये। ओके, तो आपने ये याद रखना है, सभी स्टूडेंट्स ने लर्न रखना है कि सिजदा एंड पाइबॉस किसने इंट्रोड्यूस किया था, कौन से सुल्तान ने इंट्रोड्यूस किया था? इट्स बालबन। ओके, क्लियर? हाँ, तो अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाई डिड दे मेक सच चेंजेस, वर दे नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ देयर काउंसिल्स ऑफ 40? मींस जैसे मैंने आपको बताया लास्ट में अभी कि इल्तुतमिश ने क्या किया था, उसने काफी एक अच्छा सिस्टम उसने जनरेट किया था, लेकिन जो अदर जो दिल्ली सल्तनत जब उनका टाइम आया, जब वो रूल कर रहे थे, तो उन्होंने काफी सारे छोटे मोटे उन्होंने चेंजेस किए, कहा ठीक है, ओके, काफी स्मॉल चेंजेस इन्होंने क्रिएट किए उसमें। ओके, तो यहीं पे एफर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ओके, क्वेश्चन आस्क कर रहा है कि व्हाई डिड दे मेक सच चेंजेस, वर दे नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ देयर काउंसिल ऑफ 40? Robono, most sultans relied on their councils of 40, but some sultans like Balban did not like the idea and wanted to put them firmly under his control. Okay, means कि जो जितने भी मैक्सिमम जो सुल्तान थे, सभी अपनी काउंसिल्स के ऊपर बिल्कुल वो रिलाई थे वो, लेकिन कुछ सुल्तान ऐसे थे मीन्स कि उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने चेंजेस किया। अब जैसे ये बालबन था, इसे बिल्कुल भी ये जो आइडिया था ये बिल्कुल लाइक नहीं लगा। ओके, ही डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, so they wanted to put them firmly under his control. वो चाहते थे कि वो बिल्कुल ही इनके कंट्रोल में रहें ये। Okay, so next is Balban, one of the powerful sultan of the slave dynasty. slave dynasty में सबसे पावरफुल सुल्तान था कौन? बालबन। Did not like the powers enjoyed by these nobles. Okay, तो उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इतनी सारी पावर्स को, इतनी सारी जो पावर्स हैं वो नोबल्स को दे के रखी है। उसे लगा कि नहीं, इन जो पावर्स दी गई हैं इसमें थोड़ी सी इसे कटौती करनी चाहिए। Okay, so he knew that he would not be able to wield absolute authority as sultan if he did not curb the powers of the चहलगनीज। ओके, तो उसे लगा कि अगर इतनी सारी पावर्स इन चहलगनी को दी गई हैं तो मेरा क्या फायदा यहाँ पे बैठने का। उसे लगा कि मेरे पास नहीं है मेरे, तो he changed the powers of these 40s। जो पावर चहलगनी को दी गई थी इसमें उसने चेंजेस किए। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि मेरे पास फुल अथॉरिटी नहीं है, मैंने फुल अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ इन्हें मैं। ओके, सो ही प्रॉम्प्टेड जूनियर टर्क ऑफिशियल्स टू हाई पोजीशंस ऑफ पावर एंड पुट देम ऑन इक्वल फुटिंग विद द 40 नोबल्स। ओके, तो उसने क्या किया, उसके जो जूनियर ऑफिशियल्स थे, जो जूनियर टर्क ऑफिशियल्स थे, उन्होंने उसको काफी हाई पोजीशन उसने दी। ओके, पोजीशन तो दी, साथ में पावर भी दी। टर्क ऑफिशियल टू हाई पोजीशंस ऑफ पावर, ऐसी पोजीशन दी जिसमें बहुत सारी पावर्स थी। एंड पुट देम ऑन इक्वल फुटिंग विद द 40 नोबल्स, और जो रैंक जो 40 नोबल्स को दिया गया था उस रैंक के वो बिल्कुल इक्वल थे वो जूनियर टर्क ऑफिशियल्स। ओके, टू ह्यूमिलेट द चहलगनी नोबल्स फर्दर, बालबन इंट्रोड्यूस few practices in his court। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि जो चहलगनी थे वेट करने के लिए बालबन ने और थोड़े से चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, उसने कुछ प्रैक्टिसेस एंड कुछ रूल्स उसने अपने कोर्ट में इंट्रोड्यूस किए। ओके, तो कौन से प्रैक्टिसेस, कौन से रूल्स उसने इंट्रोड्यूस किए अपने कोर्ट में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ओके, लाइक सिजदा एंड पाइबॉब्स। Okay, he gave up all pleasures and wine and instead that his courtiers follow the same rules. He always wore in court. तो अपने कोर्ट में वो ही टर्बन को वेयर करके रखता था। He introduced sijda or prostration in the front of sultan and paibos kissing the feet of the sultan as a form of common salutation in the court. This was done to emphasize the position of the sultan as an all-powerful authority to be obeyed at all cost. This idea of salutation was not liked by many nobles. Okay, तो जो इसने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जो इसने सैल्यूटेशन जो आइडिया लिए लेकर आया था, जो जितने भी जो नोबल्स थे उन्हें बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया। They did not like this salutation. ओके, तो उन जितने भी चहलगानी थे उन्हें लगा कि ये हमें ह्यूमिलेट कर रहा है, हमें ये। Okay, so in order to strengthen his administration, Balban God built new fortress. तो उसने जैसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को जैसे फर्दर उसने स्ट्रेंथन करना था, तो उसने काफी सारे फोर्ट बिल्ड किए उसने। एंड आल्सो टाउन्स टू प्रमोट द रीजनल ट्रेड।
साथ में जो उसके टाउन से जो उसके अंडर में थे उनको उसने प्रमोट भी किया ताकि जो रीजनल ट्रेड है वो अच्छे से मतलब को फुली फ्लरिश्ड हो सके वो. Okay, so Balban also built Gernes fort as a defense measure against the attack of the Mongols. Okay, तो उसने और भी फोर्ट्स उसने बिल्ड किए, ऐसे फोर्ट उसने बिल्ड किए ताकि जो मंगोल्स जो अटैक कर रहे हैं वो अपने आप को उससे सेव कर सके वो. ओके, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है दिस पॉइंट? एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग बालबन डिजाइन कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वो लेकर आया था, कौन से उसने न्यू मेथड उसने अप्लाई किए थे टू चहलगानीज. ओके, तो जो उसने इंट्रोड्यूस किए वो सिस्टम जो मैथड इंट्रोड्यूस किया तो जो चहलगानीज थे काउंसिल ऑफ 40 नोबल्स, तो उन्हें लगा कि हमें ह्यूमिलेट कर रहा है हमें ये, तो उसके अगेंस्ट वो थोड़ा सा रिवोल्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. तो इसकी आप देखेंगे कि आगे किस तरह से इन्होंने आगे रिवोल्ट किया उन्होंने अगेंस्ट. लेकिन जैसे कंपेयर के इल्तुमिश के, तो इल्तुमिश के टाइम में कोई भी रिवोल्ट इन काउंसिल ऑफ 40 नोबल्स ने कोई भी रिवोल्ट नहीं किया. क्यों नहीं रिवोल्ट किया इल्तुमिश के टाइम में? क्योंकि जितनी टोटल पावर थी सभी काउंसिल ऑफ 40 नोबल्स को दी गई थी और सुल्तान था वो टोटली डिपेंडेंट था ऑन द काउंसिल ऑफ 40 नोबल्स. लेकिन जब बालबन अपने एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, जब वो रूल करता है बालबन, तो उससे पावर्स को वापस ले लेता है उनसे. ओके, इसलिए जो रिवोल्ट था उसके चांसेस और कॉन्सिक्वेंसेस काफी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, एंड ऑल्सो इसने दो सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे लाइक सिजदा एंड पाइबोस. ओके, तो उसे लगता था कि मैं गॉड हूं. ओके, इसलिए उसने ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था कि मेरी जो अथॉरिटी है, जो मेरे पावर्स हैं, वो वैसे की वैसे कंटिन्यू रहे, वो कि मेरे ही कंट्रोल में सभी रहें. ओके, सो स्टूडेंट्स क्लियर दिस टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग बालबन डिजाइन. किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो यू कैन आस्क कि सर हमें ये समझ नहीं आया. सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? एनी डाउट स्टूडेंट्स? No. Okay, so shall we start for next topic? Okay, next topic start नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट टाइम जो रनिंग हो गया, कंप्लीट हो गया है, तो 3 और 4 मिनट्स लेफ्ट है. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी डिजाइन. ओके, अलाउद्दीन खिलजी जब रूल करता है दिल्ली में, तो किस तरह से वो वहां पे अपने न्यू रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, लाइक मिलिट्री रिफॉर्म्स एंड लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स एंड आल्सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ओके, तो आई होप सभी स्टूडेंट्स ने पद्मावत मूवी देखी होगी. सभी ने देखी है? किसी स्टूडेंट ने? यस सर. हाँ, तो उस मूवी में क्या है, मैक्सिमम किसका रूल बताया उसमें? अलाउद्दीन खिलजी. ओके, वहां पे राज किंग भी है, लेकिन मैक्सिमम उसमें जो रोल अच्छा बताया गया है वो किसका है? वो जो मैक्सिमम रोल पूरी जो मूवी है टोटली किस पे बेस्ड है? वो पद्मा एंड अलाउद्दीन खिलजी. ओके, तो आप वहां से भी थोड़ी सी आप इंफॉर्मेशन आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं कि वो कंट्रोल कर रहा था वो. ओके, तो इस टाइम नाउ फॉर योर, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है किसी भी टॉपिक्स में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क. ओके, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है. ओके, तो आपकी अटेंडेंस कंप्लीट कर लेते हैं. अटेंडेंस उन स्टूडेंट की लगेगी जो अभी क्लास में प्रेजेंट है, ये नहीं कि जिन्होंने पार्शियली एंटर किया है उन्होंने, क्योंकि एब्सेंट ही रहेगी. ओके, तो फर्स्ट इज अभिमन्यु 1252. अभिमन्यु, कैमरा भी ऑफ है, ऊपर से रिप्लाई भी लेट कर रहे हैं. ओके, आशिमा 1420. यस सर. अक्षिता राणा 1455. यस सर. अंशिका डोगरा 1386. प्रेजेंट सर. अरियान 2755. प्रेजेंट सर. आरुषि 2460. Present, sir. दिव्यांश पटियाल 1836.
दिव्यांश पटियाल 1836। Present, दिव्यांश sir. कैमरा होना लेकिन हाँ ओके। हर्षित कटोच 1371। Present, sir. कृति 1251। कृति 1251। पल्लवी 1288। जो स्टूडेंट रिप्लाई नहीं कर रहे हैं उनकी एब्सेंट ही मार्क होगी। ओके प्रियांशी 1298 एंड दिव्यांश 1299। Present, sir. Present, sir. शिव ठाकुर 2091। Present, sir. ठाकुर Excuse me, sir. शर्नव 1430। Present, sir. Excuse me. हाँ कौन कह रहा है? हाँ अभिमन्यु 1252। अभिमन्यु एब्सेंट Yes, एब्सेंट लगा दिए मैंने। हाँ अभिमन्यु कैमरा भी ऑफ था, मैंने 2-3 बार आपका नेम भी दिया यहाँ से, आपने रिप्लाई नहीं किया, आपकी एब्सेंट लगी है। ओके नेक्स्ट इज सुमेश सर मेरा सर। कैमरा ऑन नहीं हो रहा था सर। कोई बात नहीं, अब एब्सेंट लगी है। 2172 सुमेश सर। Present, sir. वृत्ति 2440। वृत्ति 2440। पल्लवी 1288। पार्थ वर्मा। पार्थ का माइक नहीं कनेक्टेड है। पार्थ योर रजिस्ट्रेशन नंबर। पार्थ वर्मा योर रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके भेजेंगे तभी आपके अटेंडेंस काउंट होगी। पार्थ वर्मा आपका माइक कनेक्टेड नहीं है लेकिन आपने अटेंडेंस मुझे चैट बॉक्स पे सेंड करनी है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। अभिमन्यु एंड आशीष 3138 3139। Present, sir. दोनों जो इतना लेट रिप्लाई कर रहे हैं। ओके पार्थ वर्मा आपने मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं सेंड किया है, मीन्स आप क्लास में प्रेजेंट नहीं है और आपका माइक भी कनेक्टेड नहीं है। ओके हाँ जो आज हमने स्टडी किया, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है मैं आपसे क्वेश्चन आस्क करूं। ओके फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट बाय सिजदा। जो इंट्रोड्यूस किया था इसने कि अपने सुल्तान को ग्रीटिंग देनी है, तो व्हाट डू यू मीन बाय सिजदा? हाँ यस 1420। आशिमा व्हाट डू यू मीन बाय सिजदा दिस? क्या करते थे इसमें वो? Yes, sir. Sir, kissing the feet of Sultan.